तो कैसे हैं बच्चों आप? अच्छे हैं। बात को शुरू करते हैं सीधे सीधे, समय है कम, फटाफट से बात शुरू करते हैं। चंदूलाल अपने बच्चे को कुछ सिखा रहा था। क्या कर रहा था? वो एक सीढ़ी छोड़ छोड़ के चल रहा। तो उसके बेटे चिंटू ने पूछा कि पापा आप एक सीढ़ी छोड़ के क्यों चल रहे हैं? तो चंदूलाल ने जवाब दिया कि ऐसा है जी, इससे मेरी चप्पलें नहीं घिसती, मैं चप्पलों को बचा सकता हूँ। और आपको पता ही है कि बच्चे अपने माँ बाप से 4 कदम आगे होते हैं। चिंटू ने पूरा दिमाग लगाया, पापा आप चले गए हैं। चिंटू ने दिमाग लगाया कि ऐसा करता हूँ कि चप्पल बचानी ही है तो 4-5 सीढ़ी छोड़ देता हूँ। और उसने सीधा 4-5 सीढ़ी छोड़ के कदम रख दिया, चप्पल तो बच गई, लेकिन बच्चों पैंट फट गई। समझे? कुछ नहीं समझे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में वो 5 सीढ़ियां कौन सी हैं कि यदि आपने दूसरी पे पहले कदम रख दिया तो पैंट भी फट सकती है और सर भी जाके। जो बात 50 साल तक बच्चों को, बच्चे तो क्या 50 तक तो बड़े ही हो जाते हैं, 50 साल तक जो बात समझ में नहीं आती वो मैं तुम्हें आज ही बताने वाला हूँ। आपको समझ आएगा कि भाई और इतनी बड़ी गलती हम आज तक कर रहे थे। कैसे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, वाहियात किस्म के लोग जिन्होंने वो सीढ़ियां तय की नहीं लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मूर्ख बनाने वाले बाबा जी मेरे को बोले सब मोह माया है, छोड़ दो। मैंने कहा आपके पास था ही क्या? कहता कुछ नहीं था। क्योंकि उसने कुछ कमाया ही नहीं कभी, तो छोड़ने की भाव कहां से आएगा? तो आज हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 5 सीढ़ियां हैं, फटाफट से समझेंगे। इन 5 सीढ़ियों को बच्चे बोलते हैं हायरार्की। और ये समय था 1943 यानी 1943। अब्राहम मैस्लो नाम के एक बंदे ने वर्ल्ड को हिलाने वाली एक थ्योरी दी। उसने बताया कि कोई भी आदमी कब मोटिवेट होता है, उसकी क्या क्या स्टेज हैं, ये डिपेंड करता है उसकी नीड्स क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि उसने पहली सीढ़ी क्लियर कर ली तो दूसरी पे चढ़ना है। पकड़ में बात आ रही है? पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5 सीढ़ी जिसने समझ ली जिंदगी समझ में आ जाएगी। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी जीना वो सीखेगा। देखते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है बच्चों बेसिक नीड्स। बेसिक नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, हेल्थ, सेक्सुअल डिजायर, ये भी है। आपने देखा छोटे बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो उनके घर पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, देखा है? क्या वजह है ऐसी? क्योंकि हमारी बेसिक नीड है, हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समझना है पहले, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी हवा, यानी बेसिक अपनी बॉडी को एग्जिस्ट रखने के लिए हमें जो फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकताएं पहले पूरी करनी होती हैं। ये पहली सीढ़ी है। आप पाएंगे किसी सीढ़ी में बहुत सारे काम है। जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपकी बेसिक नीड को ही बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप बीमार हो गए तो आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, बेसिक नीड्स। लेकिन बच्चों जिसने अपने जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान बना लिया, सेक्सुअल डिजायर पूरी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो अगली सीढ़ी कौन सी है फिर? तो आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उसके बाद अगली सीढ़ी आती है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी। आसान भाषा में समझते हैं कि आज तो रोटी मिल गई, कल मिलेगी क्या? परसों भी मिलेगी क्या? उसके बाद आगे भी मिलेगी क्या? और बच्चों जिस बंदे ने पहली नीड क्लियर नहीं की तो दूसरी नीड क्लियर करने का मतलब बनता ही नहीं। सिंपल सा है। पहली सीढ़ी क्लियर करना है, रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बेसिक नीड्स। बेसिक में आपके परिवार की भी आ गई सारी, उसके लिए पहला काम करना है। दूसरा सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम करना है, यानी हमारे पास एक ऐसा घर हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। कई लोग तो हैं तूफान से लड़ते हैं, कई लोग अच्छा घर में रहते हैं तो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। ये बात उस पर भी लागू होती है कि लोग मुझे बार बार ताने देते हैं, तो इसीलिए अपनी खिड़कियां बंद कर लो, ज़्यादा तूफान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी नीड है बच्चों अपनी ज़िंदगी में सेफ्टी और सिक्योर बनना। अब जिसने दोनों सीढ़ी पूरी कर ली, अब क्या करेगा वो? क्योंकि आदमी के अंदर इच्छा जो शब्द है, लिबिडो, हमारी एनर्जी जीवन पर्यंत चलती रहती है। मान लो किसी ने खाना खा लिया तो क्या खाना खाने का थॉट अब दोबारा दिमाग में आएगा? तसल्ली से खा लिया तो क्या दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये जो नीड मैं बता रहा हूँ फिजियोलॉजिकल, यानी पहली नीड तो हमारी आसान भाषा में एक बार संतुष्ट की जा सकती है। दूसरी नीड है सेफ्टी। अब आदमी सिक्योर है, जैसे फूफा या मामा या रिलेटिव किसी के भी घर गया, आप पाएंगे कई इतने खतरनाक रिलेटिव होते हैं। वैसे रिलेटिव खतरनाक ही होते हैं, है ना?
उनके घर चले गए और वहां जाके तुम्हें सेफ फील नहीं हो रहा। कई बार आप पाएंगे कई बच्चों को नींद भी नहीं आती वहां पे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा दूसरी सीढ़ी है, जहां हम सेफ फील कर रहे हैं, जहां हम सिक्योर फील कर रहे हैं। जिसने पहली भी क्लियर कर दी, दूसरी भी क्लियर कर दी, तो तीसरी सीढ़ी आएगी। और तीसरी सीढ़ी है बच्चों बिलोंगिंगनेस। तीसरी सीढ़ी है बच्चों रिलेशन। द रिलेशन इज नॉट विद योर स्पाउस एंड योर कपल और योर पार्टनर, रिलेशन विद एवरीथिंग। रिलेशन विद टीचर एंड स्टूडेंट, रिलेशन विद पेरेंट्स एंड चाइल्ड, रिलेशन विद मटेरियल थिंग्स आल्सो। जैसे कि तीसरी भी नीड हमारे जीवन में 2 नीड पूरी करने के बाद आती है। और आपको जान के अच्छा लगेगा, जिसने पहली सीढ़ी नहीं क्लियर की वो दूसरी नहीं कर पाता, और दूसरे दूसरी और पहली क्लियर नहीं की वो तीसरी भी नहीं कर पाता है। और तीसरी सीढ़ी है हमारी रिश्तों की। इसलिए आप पाएंगे कई बार आप बहुत ज्यादा ज्ञान अपने घर पे देते हैं तो पापा मम्मी बोलते बेटा पहले कुछ करके तो दिखा। और वो करके दिखाने का मतलब ये 2 नीड ही है आपकी। ये तीनों की तीनों बातें जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, उसके बाद आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, और तीसरे नंबर पे आपके रिश्ते बिलोंगिंगनेस। ये तीनों ही नीड ऐसी हैं कि एक बार पूरी होते ही संतुष्टि मिलती है और दोबारा थोड़े दिन बाद में ये फिर जाग जाती है। फिर पूरा कर दो, फिर संतुष्टि हो जाएगी, फिर से जाग जाएगी, फिर पूरा कर दो। रोटी खाई, रोटी खाने के बाद रोटी खाने का विचार खत्म हो गया। भूख लगी, भूख लगने के बाद विचार खत्म हो गया। जब आदमी सेक्सुअल इंटीमेट होता है किसी के साथ, जैसे ही वो घटना पूरी हो जाती है तो इस लेवल का इरिटेशन दोनों लोगों में होता है कि आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे पहले तो बड़ा प्यार आ रहा है और बाद में बिल्कुल दूर, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है बच्चों। कौन सी? बेसिक। ये तीनों ही नीड एक बार संतुष्ट आप हो जाएंगे, बाद में फिर से जाग जाएंगे। एक बार संतुष्ट हो जाएंगे, फिर से जाग जाएंगे। एक बार आपने रिश्ते के लिए अच्छा काम किया तो ये मत सोचिए कि अब रिश्ते के लिए दोबारा काम नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आज आपका दोस्त आपसे खुश है, लेकिन आपकी चुलबुली हरकतें देख के आपको जीवन में लगेगा अरे ये क्या हो गया, कल तक तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी और आज दुश्मनी हो गई है। बच्चों आप पाएंगे आपके दुश्मन भी वही है जो आपके पहले। मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे ना तो अपनी जिंदगी के अंदर आप पाएंगे कि ज्यादा दुख हमें दूसरों ने नहीं दिए हैं। मोटा मोटा हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा दुख अपने ही हमें देते हैं। तो ये तीनों नीड है बच्चों, इनके लिए रेगुलर एफर्ट करना रहता है। एक बार संतुष्टि मिल जाएगी फिर से जाग जाओगे, एक बार संतुष्टि मिल जाएगी फिर से जाग जाओगे, फिर संतुष्टि मिली फिर से जाग जाओगे। और ये चीज हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए ये तीनों ही नीड के बाद जिसने ये तीनों चीज पूरी कर ली, इसके बाद आदमी क्या करे? जिसके पास बेसिक नीड पैसा है, नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्था है, उसके बाद उसको सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, उसके बाद उसका अच्छा सामाजिक ताना बाना भी है, रिश्ते भी अच्छे बना रखे हैं। लेकिन जिसने ये सब भी कर लिया तो क्या करेगा? फिर बंदा क्या चाहता है? तो उसके बाद हमारी अगली नीड आती है, दैट इज एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, दैट इज सम्मान। और सम्मान देना और उससे भी बड़ा सम्मान पाने की फीलिंग लेना, यानी सम्मान लेना। जिस आदमी को कई बार आप पाएंगे कि कई बार आप किसी जगह जाते हैं और कोई महंगी चीज आपको दे रहा है, लेकिन बड़ा डिसेंट स्टाइल में बात कर रहा है आपसे, बड़ा तरीके से बात कर रहा है। दुकान पे गए, हो सकता है आपने कभी फील भी नहीं किया, उसने कॉफी मंगा दी, इतना अच्छे तरीके से बात कर रहा है, आप सोच रहे हैं यार ऐसे तो कोई बात ही नहीं करता हमसे। और आखिर आप क्यों फिर वहां से सामान खरीद लेते हैं? क्योंकि आपकी एक बड़ी नीड थोड़ी देर के लिए क्लियर हो गई। और बड़ी नीड कौन सी थी? सम्मान। बच्चों छोटी नीड पूरी ना हो तो बड़ी नीड का लालच दे दिया जाता है। सम्मान पाना आप पाएंगे जैसे राजा महाराजा होते हैं, आप देखते हैं राजा महाराजा इस टाइप के लेगेसी चाहते हैं कि ठीक है जी, खाना पीना भी हो गया, सिक्योरिटी भी चारों तरफ है, रिश्ते भी पड़ोसी राज्यों से बड़े बढ़िया बढ़िया हैं, अब क्या करें, अब मुझे सम्मान की भूख है। और सम्मान की भूख दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भूख होती है। अब बच गया जी पहला, 4 सीढ़ी पूरी हो गई ना। सबसे पहले बेसिक नीड अपनी फिजिकल, उसके बाद अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, भाई दिक्कत ना रहे, उसके बाद हमारे रिश्ते, हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारे रिलेशन, हमारे दूसरों के साथ कैसे संबंध है, उसके बाद सम्मान। अब भी आदमी नहीं रुकता तो एक आखिरी चीज बचती है जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में ये नीड का एक
पिरामिड या हायरार्की या ट्रायंगल मॉडल होता है। कैसा, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें। एक, दो, तीन, चार और यहां तो मैंने बता दिया आपको बेसिक नीड्स, है ना। बेसिक के बाद सिक्योरिटी, उसके बाद रिलेशन, बिलोंगिंगनेस, उसके बाद सम्मान, एस्टीम, और यहां बच गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप पाएंगे कि थोड़ा सा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बच्चों, जीवन में पहली सीढ़ी क्लियर करना सबसे ज्यादा आसान और मुश्किल है, और इन चारों चीजों के लिए साइंस लग सकती है। क्या लग सकती है? साइंस में नियम है। इज्जत कैसे पानी है, तरीका बताया जाएगा, अगले को इज्जत दो। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, अगले को रिस्पेक्ट दो। ठीक है जी। सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? खूब पैसे होने चाहिए, बड़ा घर खरीदो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर लगा दो। रोटी कपड़ा मकान ये सब कैसे मिलेगा? खूब पैसे कमाओ, इकट्ठे करो। तरीके हैं, कमाने के भी तरीके हैं, जैसे आपको जॉब में तरीके बताए जाते हैं, नौकरी लग जाओ, बिजनेस कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन बच्चों, ये जो 5वें नंबर पे जो सबसे आखिरी में मामला है, इसकी कोई नहीं बताता, और इसी को बोलते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो बच्चे पूछते ना हु एम आई, उसको आंसर कब समझ आएगा? मैंने तुम्हें बताया था कि चिंटू ने 5वीं सीढ़ी पे पैर रख दिया तो क्या हो गया था। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी 5वीं सीढ़ी पे पहले कदम नहीं रखना है, और कोई इसकी बातें भी करे तो उसको बोलना है जी मैस्लो की हायरार्की मॉडल पढ़ा है क्या, आपने देखा है क्या, आपने ये समझा है क्या कि सबसे पहले हमारे पास बेसिक नीड होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक सेफ्टी होनी चाहिए, उसके बाद हमारे रिश्तों की बातें होंगी, उसके बाद हमारे, जैसे देखा ना, सेफ्टी का मतलब आप समझो थोड़ा आसान भाषा में कि जैसे कभी कभार रिश्तों की जो बात करता है, जैसे हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, जैसे किसी लड़की का रिश्ता देख रहा है उसके पापा, तो वो सोचेंगे कि मैं ऐसे लड़के से इसकी शादी करूं जो किसी सरकारी नौकरी में है ना। पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी है वहाँ पे, सेफ्टी है वहाँ पे, परमानेंस जैसी फीलिंग है वहाँ पे। इसीलिए बच्चों, अपनी जिंदगी में जैसे जैसे सीढ़ी तुम्हें मिलती है, जैसे आज आप कौन सी स्टेज पे हो? फर्स्ट पे हो आप, और फर्स्ट के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे ही चौथे नंबर पे आ जाएंगे, 4th लेवल पे आ जाएंगे, तो आपको सवाल फिर पूछने का मतलब बनता है कि व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब तक आप नहीं पहुंचते तो मैं थोड़ा इशारा आपको कर सकता हूं, थोड़ा इशारा करूं। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों की एक अजीब सी बात होती है, उनको इन 4 चीजों की इतनी समझ आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है कि वो अपनी सभी तरीके की मोह माया के प्रति ज्यादा सा भाव नहीं रखते। बच्चों, ये समझ आने के बाद भी उनके लिए पंखा पंखा ही रहता है, ये समझ आने के बाद भी लोग लोग ही रहते हैं। लेकिन उसे एक बात समझ में आ जाती है कि दैट इज, ये यूनिवर्स है जी पूरा, और इसमें एक छोटा सा बंदा है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझ में आ गई। तो पहले तो ये कहता था कि मुझे खाना चाहिए, यानी मेरे से बाहर की बात, खाना चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे से बाहर की बात, मुझे रिश्ते चाहिए क्योंकि दूसरे की बात, और सम्मान भी कौन करेगा? दूसरा ही तो करेगा ना। अपनी तारीफ तो खुद कर लेनी चाहिए वैसे इस उम्र में, बेइज्जती करने के लिए हमारे पड़ोसी रिश्तेदार काफी। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि सम्मान हमें दूसरों से ही मिलता है। पकड़ में बात आ रही है? अभी तक ये आदमी सारी नीड पूरी करने के बाद भी क्या सोच रहा है कि सब कुछ कहां से मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड आदमी पहले तो ये सोचता है कि ये यूनिवर्स है, और जैसे ही वो एक्चुअलाइज्ड होने की तरफ बढ़ता है तो फिर वो सोचता है कि हम ही यूनिवर्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज से 4 स्टेज नीचे की जो है, तब तक आदमी सोचता है ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, और जैसे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा तो वो सोचेगा ये मैं ही हूं। तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड आदमी जीवन में ये समझने लग जाता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो दैट्स ऑल, कि मैं किसी को कुछ बताना चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे को सम्मान मिलेगा, लेकिन इसीलिए नहीं कि मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन इसीलिए नहीं कि मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, मेरी को इज्जत बढ़ाएगा, मेरे को पैसे देगा, मेरे को रोटी देगा। जो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है उसका कोई किसी से मतलब नहीं होता। आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संख्या मात्र अलग अलग लोगों की अलग थ्योरी है, लेकिन मात्र 0.000 पता नहीं कितने जीरो लगा के भी 1 आता है।
आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप बिना कारण कोई भी काम नहीं करते, और यदि ऐसा करने लग जाते हैं तो आप धीरे 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 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एक बहुत जरूरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि स्पिरिचुअलिटी की बातें, रिलीजियस होने की बातें, ये सब सारी चीजें तब ज्यादा समझ आएंगी जब आपका पेट भरा होगा। बुद्ध क्या होता है? बुद्धू से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना ही बुद्ध होता है। आप मुझे बताइए, महात्मा बुद्ध के पास क्या क्या था? शुरू से बताओ, शुरू में क्या था? क्या उसको रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत थी? सीढ़ी क्लियर हुई कि नहीं? क्या उसके आसपास सैनिक बल और ये सारी चीजें थी? क्या उसके रिश्तों में ऐसे बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ होते थे तो उस एरिया की सबसे सुंदर महिला से उसकी शादी हुई, यशोदा। रिश्तों में क्योंकि बहुत सारा बैलेंसिंग उनके पिताश्री ने आसपास कर रखा था, तो एक अच्छा ताना बाना था। क्योंकि राजा का बेटा है तो रिस्पेक्ट भी ठीक ठाक मिल रही थी, फिर भी आदमी घर छोड़ के चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जैसे जैसे चीज बच्चों तुम्हें मिलने लगेंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इसके बाद भी कुछ है, इसके बाद भी कुछ है। और सबसे लास्ट में क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्रिएटिविटी आती है, कुछ ऐसा बना देना जिससे कोई मतलब नहीं है। कई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं हमारे जीवन में जिनका नाम आपको नहीं पता। जैसे डीजल का आविष्कार किया था जिसने, उस बंदे ने, जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं था, या हुआ या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन उस बंदे ने जीवन में सुसाइड कर लिया ये करके कि ये कोई बड़ा आविष्कार नहीं है। और आज कितनी गाड़ियां डीजल से चलती हैं। कई ऐसे लोग हमारे जीवन में हुए हैं जिनका सिर्फ मतलब है कि हम लोगों का फायदा करें, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भावना आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये भावना बच्चों तभी आएगी जब सब कुछ हासिल कर लिया है, जब आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो ये सब मेरे को बताना था। अब तुम्हें देखना है कौन सी सीढ़ी पे चलना है, कौन सी सीढ़ी पे उतरना है, धीरे धीरे कैसे करना है।